आज हम बनाएंगे एकदम चटपटे मसालेदार बहुत ही लजीज आलू के पराठे। एक बार आप इस तरीके से आलू के पराठे बनाकर देखिएगा, आपके पराठों के सब फैन हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें हम 2 चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन डालने से जो पराठों की लेयर है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसमें हम आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे और 1 चम्मच घी की जगह मलाई भी ली जा सकती है। इन सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर दीजिए और अब हम एकदम हल्के से गुनगुने पानी से इसका आटा लगाएंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिए और इसका एकदम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करना है। भरवा पराठा बनाने के लिए हमेशा सॉफ्ट आटा लगाइए। आटा हमने लगा लिया है। अब हम थोड़ा सा घी हाथों पर लगाएंगे और आटे को अच्छे से पंच देते हुए इस तरह से स्मूथ बना लेंगे। इससे आपके पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, बहुत बढ़िया बनेंगे। आटा लगा लिया है, इसे हम 15 मिनट के लिए रख देते हैं। अब हमने यहाँ पर 6 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को उबालने के बाद ठंडा करके इस्तेमाल कीजिएगा और इसे हम कद्दूकस कर लेते हैं। आलू के कोई भी चंक्स नहीं रहने चाहिए। आलू के चंक्स रहने से आलू के पराठे बेलते टाइम फट सकते हैं। हमने सारे आलू को कद्दूकस कर लिया है। अब हमने यहाँ पर 2 हरी मिर्च को बारीक काट कर लिया है। हरी मिर्च की मात्रा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हो। अब मैंने यहाँ पर 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे हम कद्दूकस करके डाल देंगे। अब इसमें हरा धनिया डाल दीजिए। हरा धनिया अच्छे से डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब मैंने यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक काट कर लिया है। यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर दीजिएगा। मसालों में हमने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच चाट मसाला लिया है, 1 चम्मच भुने हुए ज़ीरे का पाउडर डाल देंगे। कोई भी मसाले आप स्किप मत कीजिएगा, बहुत टेस्टी पराठे बनेंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। 1 चम्मच नमक लिया है। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से ले सकते हो। 1 चम्मच दरदरी पीसी हुई सौंफ डालेंगे। पूरी पराठों में सौंफ का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, ज़रूर डालिएगा। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच ज़ीरा और 1 छोटा चम्मच मैंने भुनी हुई कसूरी मेथी ली है। और अब हम हाथों से सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसमें से एक भी मसाला स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा गजब के आलू के पराठे बनकर तैयार होंगे। हमने मसाले मिक्स कर लिए हैं। आप मसाले को टेस्ट करके देख लीजिए। यदि आपको नमक या चाट मसाला कम लग रहा हो तो आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मैंने टेस्ट करके देखा, ये बिल्कुल परफेक्ट मसाला है। इधर हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। तो बस आटे को थोड़ा सा गूंथ लेंगे और अब हम इसमें से लोई निकाल लेंगे। लोई पर सूखा आटा लगाइए। अब दोनों हाथों के अंगूठों से इस तरह से लोई को फैलाना है। किनारे पतले रखिए और बीच में से मोटा रखिए। अब हम इसमें 2 चम्मच भर कर मसाला डालेंगे। मसाला अच्छे से डालेंगे तभी पराठा टेस्टी लगेगा। और अब हमें क्या करना है, इसे चकले पर रखिए और मसालों को अंदर की साइड प्रेस करते हुए आटे को पास पास लेकर आइए। ये देखिए, इस तरह से पैक करना है। फिर से इस पर सूखा आटा लगाइए और उंगलियों की सहायता से मसाले को इस तरह से फैला लीजिए। इससे आपका जो पराठा है वो बेलते टाइम बिल्कुल भी नहीं फटेगा। अब हल्के हाथों से पराठे को बेल लीजिए। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से हमारा गोल पराठा बना है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ पराठा बनाने का। पहले आप लोई पर सूखा आटा लगाकर पूरी रोटी बेल लीजिए। उसके बाद आपको इस तरह से कट करना है। तो ये तरीका मैंने लास्ट प्याज के पराठों में भी दिखाया था, पर जिन्होंने नहीं देखा है वो अब देख लीजिएगा। इस तरह से आपको एक साइड में आलू का मसाला रखना है अच्छे से, और जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, और इस तरह से हमें पराठे को पैक कर लेना है। ये भी एक इजी तरीका है। आपको जो तरीका पसंद आए आप उस हिसाब से पराठे बना सकते हो। फिर से सूखा आटा लगाइए, उंगली से थोड़ा सा मसाला फैला लीजिए और हल्के हाथों से बेल लीजिए। तो ये लीजिए, हमने गोल और तिकोना पराठा बना करके तैयार कर लिया है। इधर हमने तवे को गर्म होने के लिए रख दिया था। इस पर हम थोड़ा सा घी लगाएंगे और अब हम इस पर पराठा डाल देंगे। तो आप फ्लेम को कभी मीडियम और हाई के बीच में रखते हुए पराठे को सेक लीजिए। पराठे सेकने के लिए घी या तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो भी आपको पसंद हो। और ये देखिए कितना फूला फूला हमारा पराठा बना है।
बस अब हम कलछी से हल्के हल्के प्रेस करते हुए इसे क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ चुका है दोनों साइड से। तो ये हमारा पराठा बनकर तैयार हो चुका है। यदि आप पसंद करते हो तो पराठे पर बटर लगा दीजिए। इसी तरह से हम ये तिकोना पराठा भी सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये तिकोना पराठा बनाना भी बहुत आसान है, गोल भी आसान है। जो भी आपको पसंद हो उस तरह से आप इन पराठों को बनाइए, लेकिन खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए तिकोना पराठा भी बहुत अच्छे से फूलता है। तो फ्रेंड्स, आपको आलू पराठा की ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।